हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आई एंड वीडी में क्या रिलेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले क्या करते हैं बच्चों, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आई एंड वीडी से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, जब क्या करते हैं हम उसे बैटरी से अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ कंडक्टर, ठीक है, ड्यूरिंग सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेशन हम लोग कुछ किए थे, तो कुछ इस तरह का कंडक्टर बना लो। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो भैया एवरेज वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो। ओके, जब बैटरी बच्चों कनेक्ट कर देते हैं, जो बैटरी बच्चों क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्रिएट होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है इक्वल टू क्या होता है, V बाय L। ओके, कैसे डेरिवेशन की थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो बच्चा फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, माइनस क्यू लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई। ओके, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई। ओके, अब इसके बाद देखो फोर्स लगा है तो बच्चा पक्का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो m इंटू ए किए थे और a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। ओके, a आ गया हमारे पास। तो भैया पहले रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मैंने उसे फोर्स लगाया तो उसके पास एक एक्सेलरेशन हो गया, तो उसके पास क्या लगा, एक नया वेलोसिटी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी न्यू एवरेज को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये सॉल्व करने के बाद कितना आता है, आफ्टर सॉल्विंग बच्चों कितना आता है, वीडी इक्वल टू ए इंटू टाउ। ए का वैल्यू यहाँ से पुट करो, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। अब ये टाउ क्या था, टाउ था बच्चों हमारे पास, टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज टाउ, तो टाउ बच्चों क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, रिलैक्सेशन टाइम मतलब, ठीक है, टाइम इलेप्स कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स और टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स। टाउ का एक और मतलब होता है, वो क्या होता है, मीन फ्री पास। देखो समय है, ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इक्वल टू जो है क्या होगा बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस लैम्डा, ओके, बाय, यहाँ पे लैम्डा हो जाता है, ठीक है, मीन फ्री पाथ बोलते हैं इसको, लैम्डा मैक्स बाय मीन फ्री पाथ। ठीक है, ओके बच्चों। उसके बाद आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ये थोड़ा सा समझोगे एसी चैप्टर में, आरएमएस स्पीड। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप ये याद कर लो सबसे बेस्ट, वी इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। अब क्या था बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास बच्चा मोबिलिटी। क्या था, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ई याद रखो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहेगा। अब यहाँ से देखो इसका यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूछता है एग्जाम में, मस्ट पूछता है। ठीक है, आप यहाँ से लिख ही सकते हो, ई बराबर वी बाय एल, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ई देखो, ई को लिख सकते हैं वी बाय एल। क्या लिखेंगे बच्चों, वी बाय एल। तो वी का वोल्टेज, ओके, वोल्टेज को वी लिखते हैं ना, वी लिखते हैं वोल्टेज। ई बराबर वी बाय एल, लेंथ एल देखो नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। ओके, वीडी बाय टी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ से एक बात निकलती है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों लेस होगा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेस होगा तो करंट क्या होगा बच्चा, ज़्यादा। सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना ये चीज। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम होगा, ठीक है, तो करंट क्या होगा बच्चा, ज़्यादा। ठीक है, आपको याद रखना, क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ओके, इसीलिए क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेस होने पे भी करंट मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, और इस पूरे करंट पैदा होने में जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस। ठीक है,
आपको याद रखना ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं, इसको करने से पहले आगे क्या है बच्चों, चलिए एक चीज और देखते हैं। म्यू इक्वल्स टू वी डी वाई, अभी ना फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था फॉर्मूला, वी डी इक्वल टू फॉर्मूला था माइनस ई बाय एम इन टू टाउ। ओके, अब यहाँ से पुट कर लो, यहाँ से उठा के कर सकते हैं ना जी, ये यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू पे तो करते हैं। देखिए बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। तो म्यू इक्वल्स टू वी डी दिस माइनस ई ओके बाय एम। देखिए मैं दूसरा लेता हूँ, ठीक है। अरे भाई चलिए, माइनस ई बाय एम ओके एंड टाउ था बच्चों, दिस इज माइनस ई बाय एम। और ये देखो ई वाला नीचे रहा ना, ये आया नीचे एंड टाउ, ये कटा, ये आ जाएगा बच्चा माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। ओके, आपको याद रखना ये सब, ठीक है। यू इक्वल्स टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फॉर्मूला, ठीक है, यही तो फिजिक्स है, ठीक है। हर स्टेप पे चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू वी डी वाई, तो बच्चा देख म्यू इक्वल्स टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। अगर आपको ये याद है तो ये आएगा, ओके, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सिंपल बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, करंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बच्चों, आगे डालिए हेडिंग, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, एनसीईआरटी का टॉपिक है, 4 बार 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, आई एंड वी डी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सिंपल कहानी है, एक कंडक्टर तो लेना ही पड़ेगा बच्चा, ठीक है। चलो ले लिया, ओके, कंडक्टर लिया, इसमें बैटरी लगाएंगे, जाहिर सी बात है जो प्रोसेस पहले हुआ था वही अभी होगा। ये एल लेंथ का कंडक्टर है, कितना का है, एल लेंथ का मान लो, ये मैंने बैटरी लगाया, वोल्टेज आया, ओके, सब कुछ वही रहेगा अभी जो मैं बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बच्चा चलेगा इधर, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन चला, अच्छा, और इस कंडक्टर का एरिया मान लो ए, ठीक है, कोई दिक्कत। मान लो एक कंडक्टर है, कॉपर एल्युमिनियम कुछ भी, ठीक है, आपको लिखना कैसे, ठीक है। कंसीडर ए कॉपर वायर हुज लेंथ इज एल एंड एरिया इज ए, ठीक है, ओके। अब मैं इसे क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्या किया नाउ, ठीक है, इट इज कनेक्टेड बाय बैटरी, वी वोल्टेज बैटरी, ठीक है। आफ्टर कनेक्टेड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया बच्चों, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। क्या डिफाइन करना पड़ता है, सबसे पहले हमें देखो ये कैसे पहुंचना है आई एंड वी डी के रिलेशन में, ये जानना है। तो करंट का फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला की बात करें तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। अगर क्यू मिल जाए, टी मिल जाए तो काम बन सकता है, ठीक है। चार्ज, इसके अंदर चार्ज कितना है, मान लो आपको कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज निकालना है, ओके, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, कॉपर वायर एल्युमिनियम वायर। यहाँ पे देखो बड़ी सुंदर चीज़ डिफाइन होने वाली है। डायरेक्ट आप अपना दिमाग को क्या करो, ठीक है, बूस्टअप रखो, वो पहले जो भी पढ़ा था बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। यहाँ से देखो एक कंडक्टर है, ठीक है, पूरा का पूरा वायर है, तो भैया उसके अंदर से करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, हाउ टू फाइंड चार्ज, ओके, क्यू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, मान लेते ये कंडक्टर है, ओके, ठीक है, इसका तो वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, वो भी फिक्स होगा। तो भैया इसके एक यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है, इसके एक यूनिट वॉल्यूम पे हम मान लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है बच्चा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए एल, क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, यहाँ तक चलिए। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बच्चा ए इंटू एल। अब देखो मान लो यहाँ से, ठीक है, इफ एन, ठीक है, एफ इफ एन इलेक्ट्रॉन
present, ठीक है, if an electron present, ठीक है, one unit volume of conductor, one unit volume of conductor, ठीक है, one unit volume of conductor, कंडक्टर यहाँ समझ लेना, कंडक्टर है बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे देखो भैया, एक यूनिट वॉल्यूम पे एन इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट वॉल्यूम पे, तो कितना वॉल्यूम है, ए एल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर कितना होगा, एक यूनिट वॉल्यूम पे, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, इस बोर्ड के एक यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि इसका वॉल्यूम जो है 10 है, तो 10 पे कितना होगा, 10 होगा ना, बस वही कहानी, ठीक है। इफ बच्चों एक यूनिट वॉल्यूम पे एन इलेक्ट्रॉन है, तो भैया टोटल वॉल्यूम पे कितना होगा, टोटल वॉल्यूम पे होगा एन ए एल, नहीं समझा, समझो इस चीज़ को, ठीक है, फिर से आराम से सोचना है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि सिंपल सा कहानी, ठीक है, 1 रुपया में, ठीक है, सिंपल सा, एक लीची, अभी लीची का सीजन है, ठीक है, 1 रुपया में मान लो एक लीची, तो 20 में कितना, 20, ओके। उसी तरह से बात है भैया, ये जो मान लो कंडक्टर है हमारे पास, इसके एक यूनिट वॉल्यूम पे मान लेते हैं एन है, एक यूनिट वॉल्यूम पे मान लेते हैं एन है, और ये पूरा ए एल है, तो पूरा में कितना होगा, एन इंटू ए एल, तो भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो निकालना है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर बच्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एन ए एल, ठीक है, एन ए एल, ओके। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है बच्चों इन ए कंडक्टर, एन ए एल, मतलब कि एन का वैल्यू मिल गया, और क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है बच्चा एन इंटू ई बाय टी, ठीक है, तो एन मिल गया मुझे, कितना मिल गया, एन ए एल, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज देखो यहाँ से रख सकते हैं, टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों, एन का वैल्यू ये हो गया एन ए एल, ठीक है, एन ए एल इंटू ई, टोटल चार्ज खत्म, समय, टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये हो गया इधर वी डी, ओके। तो भैया एन ए एल इंटू वी, टाइम इक्वल टू समय इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस, एल लेंथ का है, स्पीड बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इसका स्पीड होगा, t इक्वल्स टू एल बाई वी डी, ओके। कैंसिल करूँ, कुछ तो कटेगा ही कटेगा, q इक्वल्स टू एन ए एल इंटू वी, एन ए एल इंटू ई एल बाई वी डी, नहीं ना, हाँ सही है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर जाएगा, ये गया ऊपर, एन ए एल से एल गया, ई वी डी, एन ए ई वी डी, आई इक्वल टू आ गया थोड़ा सा, आई इक्वल टू देखो हमारे पास आ गया इक्वेशन, ए एन ई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ए एन ई वी डी, आ गया ना यहाँ से, आई इक्वल टू आ गया बच्चा, ए एन ई वी डी, दिख रहा है आपको, हाँ अच्छे से दिख रहा है, चलिए, आई इक्वल टू आ रहा है ए एन ई वी डी, ओके। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन, I इक्वल टू ए एन ई वी डी, सिंपल सा याद रखो, I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू एन ई, ओके। तो भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे टास्क होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस 3 लाइन में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और ये क्वेश्चन है मात्र 2 मार्क्स का, ठीक है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार पूछा गया है, ठीक है, ओके। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए बच्चों, I इक्वल टू ए एन ई वी डी, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, ठीक है, ओके। यहाँ से अब जो यहाँ से एक और फॉर्मूला वी डी का आ जाएगा, आई इक्वल टू आई बाई ए एन ई, ठीक है, आपके पास बट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा हमारे पास आगे क्या होगा, आगे होगा ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो देखते हैं ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है, चलिए। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा फैलाने वाला है, ये प्लस ये माइनस,
ये कोई कंडक्टर है और इससे पोटेंशियल कितना है, V है। यहाँ हाई होता है, यहाँ लो होता है, आपको पता है, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, जो करंट इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो करंट इसके थ्रू पास करता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इस पोटेंशियल के। पोटेंशियल का मतलब क्या, कि जो इस कंडक्टर के द्वारा या फिर वायर के द्वारा जो क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, वोल्टेज। जितना भी फिजिकल कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ओके, मटेरियल, सारा का सारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, वही चीज़ होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, तभी ये वैलिड है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वोल्टेज। हम रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में अच्छे से देखा, लेंथ बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ जाता था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे जितना भी फिजिकल कंडीशन है कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। फिजिकल कंडीशन क्या कर देंगे बच्चों, कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन बच्चों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। ना ही टेम्परेचर चेंज होगा, ना ही लेंथ, ना ही एरिया, कुछ भी नहीं चेंज होगा। तब क्या होगा, जो करंट पास होगा इस कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वोल्टेज के, ठीक है। यहाँ से जितना हम क्या करेंगे उसको वोल्टेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंदर करंट आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हटने के बाद एक क्या आता है हमारे पास, एक आता है कांस्टेंट पार्ट V इक्वल्स टू I, ये हटाएंगे क्या आएगा, R इंटू आई, ठीक है। अब ये R क्या होता है, R क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस हमने पीछे पर आया, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो इससे क्या अटैच है, तो रेसिस्टेंस होता है। अब ये रेसिस्टेंस का ना, अब जब हायर क्लास में जाओगे ना, वहाँ पे एक फार्मूला होता है रेसिस्टेंस का। ये ऐसे ही नहीं आ गया, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, तब जाके ये ऐसे आया, ठीक है। तो वहाँ पे एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है बच्चों, सिर्फ लिख लो, मास इंटू लेंथ, ठीक है। कंडक्टर का मास, लेंथ, ये रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, मास L, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसके कंडक्टर में जो है पर यूनिट पे कितना क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए। टाउ मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो कॉलिजन होता है, ठीक है, वो टाइम। और ए मतलब क्या, ए मतलब क्या बच्चों, ए मतलब बच्चों एरिया। अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, एल बाई देखा हुआ लग रहा है ना, तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, रेसिस्टेंस का। अब यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, ये जो है ना, ये वाला ये इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, रो। क्या बोल देते हैं, रो। देखो रेसिस्टेंस आता कहाँ से, थोड़ा सा हम कनेक्ट कर रहे हैं, आप यहीं तक याद कर लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये R इक्वल टू रो L बाई क्या आएगा टेंथ के फॉर्मूला में, तो ये चीज़ है M स्क्वायर टाउ। ये कभी भी किसी भी मटेरियल का अगर सेम मेटल है तो चेंज होने वाला नहीं है भैया। वॉल्यूम हमेशा मटेरियल का क्या होता है, सेम होता है। सेम मटेरियल है, ये मार्कर है, इसको बड़ा कर देते हैं, इतना लेंथ कर देंगे, तो भैया इसका जो वॉल्यूम होगा हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये देखो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो वही रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो वही रहेगा, टाउ, जो टकराने का टाइम है वही रहेगा। तो ये वाला चीज़ क्या होता है, किसी भी मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तभी ना कॉपर का क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी पढ़ते हैं। रेसिस्टेंस नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ रेसिस्टिविटी पढ़ते हैं, और उसको लेंथ और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेसिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। यही फायदा है इसका, ठीक है। R इक्वल टू ML NE स्क्वायर टाउ ए, इसको पढ़ते हैं टाउ, क्या पढ़ते हैं वो, टाउ, ठीक है, लिख लो टाउ पढ़ते, ओके। R इक्वल टू रो L बाय, तो ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओम्स लॉ। अच्छा, अब इस ओम्स लॉ का ना, ओम्स लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ क्या है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सर कैसा लॉ है, ओम्स लॉ सभी डिवाइस के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। ओम्स लॉ जो है सभी डिवाइस के लिए काम नहीं करता है। तो कुछ ऐसी डिवाइस है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं ओमिक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ओमिक रेसिस्टेंस या फिर लीनियर रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे इधर दिख रहा है ओमिक कंडक्टर या ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं, ओमिक डिवाइस या ओमिक कंडक्टर भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओमिक कंडक्टर या फिर नॉन ओमिक, ओमिक कंडक्टर ही बोल देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ओमिक क्या बच्चों, कंडक्टर, ठीक है, ओमिक कंडक्टर। तो सर ओमिक कंडक्टर क्या होता है,
द कंडक्टर व्हिच ओबे क्या ओम्स लॉ, ठीक है, जो क्या करे ओम्स लॉ को ओबे करे, ओबेज ओम्स लॉ बच्चों, जो क्या करे ओम्स लॉ को ओबे करे। तो कौन कौन करता है, जितना भी मेटल है हमारे पास, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है ओमिक कंडक्टर, ये सब क्या करता है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अब ओमिक कंडक्टर का दूसरा नाम भी होता है, वो क्या होता है लीनियर, क्या होता है बच्चों, लीनियर रेसिस्टेंस, क्या होता है लीनियर रेसिस्टेंस, लिख लेना ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर के बाद लीनियर रेसिस्टेंस। व्हाट इज ओमिक कंडक्टर या फिर लीनियर रेसिस्टेंस, जो क्या करे ओम्स लॉ को ओबे करे। द कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। एग्जांपल सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी का बात करने वाले हम लोग, नॉन ओमिक। इधर मिटा दूं, चलिए आप ओम्स लॉ पर लिख लोगे ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किस पे, गिवन वोल्टेज इन अ क्या गिवन सर्किट, ओके। चलो नॉन ओमिक कंडक्टर डाल देते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक, ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो भैया ऐसा कौन कौन सा कंडक्टर है या फिर ऐसा कौन कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता या ओम्स लॉ को ओबे नहीं, इसको बोलते हैं उसको लीनियर, इसको क्या बोलेंगे नॉन लीनियर, क्या बोलेंगे बच्चों नॉन लीनियर रेसिस्टेंसेस, ठीक है, डोंट ओबे ओम्स लॉ, डोंट ओबे बच्चों ओम्स लॉ। एग्जांपल डायोड, जितना भी सेमी कंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, जितना भी सेमी कंडक्टर डिवाइस होगा सब क्या होगा नॉन ओमिक डिवाइस, इतना याद रखो, ठीक है। डायोड, ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा, एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोलाइट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ओके, वॉल्व, देखो गैस वॉल्व, वॉल्व, ठीक है, ये सब जितना भी है, ठीक है, डायोड, ये सब क्या होता है नॉन ओमिक करंट, इसमें हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है, ओम्स लॉ इसमें हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे एक क्वेश्चन आता है, हर बार एक दो बार देखोगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ एंड ग्राफ ऑफ V वर्सेस क्या I, ठीक है, ये इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वेरीफाई ओम्स लॉ एंड ग्राफ, वेरीफाई ओम्स लॉ एंड ग्राफ, ठीक है बच्चों, करते हैं। चल verify Ohm's law and graph between V versus V versus I। वेरीफाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, तो सिंपल बात है भैया, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, ये कंडक्टर कोई रेसिस्टर है, कंडक्टर, ठीक है, आप जो भी बना लो रेसिस्टर, ठीक है, और ये रहा हमारे पास वोल्टेज, ये स्विच लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हो आप, देखो ये प्लस है ना तो प्लस से अटैच होगा, प्लस का प्लस से का आंसर ये माइनस, ठीक है। चलो अब ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इस तरह से कर लेना है, ये वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर, ये प्लस, इस डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो प्लस को प्लस से माइनस से, ये हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे भी वोल्टेज का बैटरी लगा है, हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ, स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है, एक्टिविटी की तरह है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो है वोल्टेज मान लो, ठीक है, V है, या फिर वोल्टेज यहाँ पर कुछ मान लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, 6 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मान लो कि इस बैटरी का वोल्टेज जो है कितना है 6 वोल्टेज है, ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें एक रियोस्टेट भी लगा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्या करेगा, करंट को ये एडजस्ट करेगा या फिर वोल्टेज को एडजस्ट करता है रियोस्टेट। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एक रियोस्टेट मैं लगा ही देता हूँ। चलो ठीक है, रियोस्टेट, ये क्या है बच्चों, रियोस्टेट। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब आप करो ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें क्या किया, 2 वोल्टेज दिया। ठीक है, कितना दिया, वोल्टेज 2, तो मुझे करंट मिला। अच्छा, मैंने यहाँ 4 कर दिया तो करंट मिला मुझे, करंट मिला मुझे जैसे कि 2 पे 4 मिल रहा है, 4 पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसे करंट बढ़ेगा। 6 कर दिया तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लें कि यहाँ पर 6 वोल्टेज था। ठीक है, अब इसका जो है रेशियो निकालिए हर केस में, V/I निकालेंगे, कितना जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। ये कांस्टेंट आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अभी ग्राफ बोल रहा है करने, तो ग्राफ जो इसका क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ देख लीजिए, ये क्या होगा बच्चों, हमेशा चाहे छोटा लेवल पे लो या फिर चाहे बड़ा लेवल पे, क्या आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ये हो जाएगा मान लो V, अगर ये हो जाएगा I, तो ये हो जाएगा क्या, V/I। ये देखो के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, ओके, तो रेसिस्टेंस समझते हैं हम लोग, होता क्या है, सिंपल सा एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, इससे आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लो कंडक्टर है, यहाँ दिख रहा है, यस दिख रहा है। ठीक है, चलो ये मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, इससे क्या किया, हम वायर ज्वाइन कर दिए। ठीक है बच्चों, वायर ज्वाइन, ये प्लस, ये क्या होता है हमारे पास माइनस। ठीक है, और ये होता है हायर पोटेंशियल, ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, दिस बैटरी। ठीक है, बैटरी के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव होता है वो होता है हायर पोटेंशियल, जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मान लो कि कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं भी, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल मतलब कुछ कम होगा, तो कितना होगा, 0। ठीक है, अब इस बार में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 है पोटेंशियल, यहाँ पर कितना होगा, 0 पोटेंशियल। यहाँ पे V पोटेंशियल है, तो भैया यहाँ पे भी क्या होगा, वायर पे V होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, V होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ V से 0 हो गया, कैसे, V से 0 कैसे हो गया। ठीक है, सिंपल सा, पोटेंशियल V था, यहाँ पे क्या हो गया, 0। पोटेंशियल का मतलब वर्क होता है। ठीक है, वर्क। तो भैया ये जो कंडक्टर लगा हुआ है, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग। ठीक है बच्चों, तो भैया यहाँ V था, यहाँ 0 हो गया, कैसे, तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये क्या किया, सिंपल सा, ये जो है करंट के फॉर्म में, ठीक है, ये जो है क्या किया, करंट खा गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ, I = V/R। अभी जस्ट इसके बाद, ठीक है, V = IR होता है क्या, ओम्स लॉ। अभी जान लो थोड़ा सा बात, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भैया V से I, V से कहाँ चला गया, 0। तो ये जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल का जो ड्रॉप हुआ, ये कौन ले लिया, कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर ले लिया, I = V/R, इसमें टर्म आ रहा है R, क्या आ रहा है, R। तो भैया जिसके जिससे जैसे पोटेंशियल होगा, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग से पोटेंशियल होगा, उसी अकॉर्डिंग से क्या होगा, हमारा यहाँ पे करंट कंज्यूम होगा। ठीक है, तो सर ये रेसिस्टेंस का क्या फंडा है। ठीक है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा फील देने के लिए। ठीक है, जैसे पोल है, ठीक है, डायरेक्ट अगर वहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिंगल वायर से अगर हम क्या करेंगे, करंट को लाएंगे एक वायर से, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा हीट हो, वो ज़्यादा क्या हो, खतरनाक हो, डेंजरस हो। ठीक है, डेंजरस हो। और आपने सुन रखा होगा शॉर्ट सर्किट का नाम, किसका, शॉर्ट सर्किट का नाम, जो जिससे क्या होता है कि फायर हो जाता है, आग वगैरह लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो सिंगल वायर आता है सिंपल सा, वो ज़्यादा हीट होता है, वो ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उस चीज़ का प्रैक्टिकल यूज करने के लिए क्या किया, सिंपल सा एक सर्किट ड्रॉ किया, और यहाँ पे बल्ब। ठीक है, एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि जो लाइट लगाया, क्या लगाया बच्चों, लाइट। ठीक है, बल्ब।
ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो। और जो करंट फ्लो होता है कहाँ से कहाँ होता है, करंट होता है प्लस से माइनस, ठीक है, करंट। इसको मानकर हम लोग पॉजिट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब ई प्लस, ठीक है, पॉजिट्रॉन, ठीक है, मतलब क्या होता है ई प्लस। तो भैया ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है बच्चों, क्या होता है कि उसके रास्ते में, ठीक है, उसके रास्ते में, उसके वे में क्या होता है कि सिंपल सा अपोजिशन आता है। किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से आ रहा है, इस मटेरियल की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है भैया, कितना अच्छा पोटेंशियल जा रहा था, सिर्फ क्या आता, करंट आता, बट एक टर्म आ गया क्या हमारे पास, रेसिस्टेंस। क्या आ गया, रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस किसकी वजह से आया भैया, आया ये किसकी वजह से, ये आया मटेरियल की वजह से, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। भैया कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ रहेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, और इतना ही वोल्टेज जीरो है, यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा। मतलब यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल होगा वही कहाँ होगा, यहाँ पे। तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक जीरो क्यों हो गया, जीरो हुआ क्योंकि करंट आ गया, करंट आया, क्या आ गया, करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बैटरी क्या रहता है, एनर्जी, ठीक है, बैटरी एनर्जी दे रहा है, वहीं से क्या हो रहा है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। तो भैया ये जो कंडक्टर हमने लगाया है, ठीक है, ये वायर भी कंडक्टर हो सकता है, ये भी, इससे भी जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी क्या होता है, कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं वैसे ऐसे सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारे पास कंडक्टर था, इन्होंने क्या किया, करंट को कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे एक टर्म हमारा रेसिस्टेंस, ये कैसे आया, ये आया किसकी वजह से, कंडक्टर की वजह से। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको पहले बताया है, फैन, ठीक है, बल्ब, ओके, फ्रिज, ये सब क्या है, कंडक्टर। और ये सब क्या काम करता है, एक रेसिस्टेंस की तरह। रेसिस्टेंस मतलब हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो थिंग्स, ठीक है, जो क्या करे, करंट को रोके, करंट को कंज्यूम करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, लिख लो, ठीक है, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इन द कंडक्टर, ओके। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम, और जो इंसुलेटर होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है। रेसिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा रोकेगा, तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट बनता है। रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का क्या होता है, बहुत कम, इंसुलेटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप लिख सकते हो रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो लिखिए, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेटल, सॉरी, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट इन द मेटल, ठीक है, हो गया। आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास बच्चों, आगे है रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन व्हिच फैक्टर, ठीक है, ऑन व्हिच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड। आपको फील आना चाहिए, ठीक है, ऑन व्हिच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड। चलो फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर, दूसरा क्या है, लेंथ, तीसरा क्या है, एरिया, ठीक है, एंड डायमेंशंस एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऑन व्हिच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड, तो रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ओके, एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे समझेंगे हम लोग रेसिस्टिविटी से, ओके। तो चलिए, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। हमें जानना क्या है
कि भैया टेम्परेचर पे जो है रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको हमें उससे होकर थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से ये जो है टेम्परेचर, आप बोल रहे हो सर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पर इसको थोड़ा सा करके दिखाओ, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? मैं थोड़ा चेक कर देता हूँ। यस, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। चलो चलो मान लेते हैं एक वायर है, क्या है? एक वायर, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक वायर है, चलो एक वायर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर तो कुछ होगा ही, ठीक है। तो मान लेते 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, टेम्परेचर कितना है अभी? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस समय इसका रेसिस्टेंस है R0, T0 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, उस समय रेसिस्टेंस कितना है? R0। अब जो एट टेम्परेचर T R हो गया, रेसिस्टेंस हो गया RT, कितना हो गया बच्चों? RT। अच्छा, तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो भैया RT का वैल्यू कितना होगा? अरे यार, तो RT का वैल्यू कितना होगा? RT का मैं यहाँ लिखता हूँ, एक वायर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस कितना है? R0 है। आफ्टर टेम्परेचर T कुछ रेसिस्टेंस क्या किए? इंक्रीज कर दिए, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया तो कितना बढ़ा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T, दिस इज अल्फा, ठीक है। अभी आप बस समझो, लास्ट में इसका कंक्लूजन आएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फा क्या होता है बच्चों? अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। यही लिख रहा हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, समझ जाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अल्फा आपको T0 पता है कितना है? टेम्परेचर क्या किए? T टाइम तक बढ़ा दिया। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, अल्फा देखो यहाँ से निकाल के RT माइनस RT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? R0 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस R0 अल्फा T, ये इधर आ जाएगा RT माइनस R0। देखिए RT माइनस R0 हो जाएगा R0 अल्फा T, RT माइनस R0 अल्फा T। यहाँ से अल्फा निकालो, अल्फा इज व्हाट? अल्फा क्या हो जाएगा? RT माइनस R0, RT माइनस R0, यहाँ देखो अल्फा R0T क्या हो जाएगा? R0T या R0, ठीक है, अल्फा आ गया। ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया अल्फा। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अभी समझ में आएगा अल्फा और क्या है, ठीक है। RT माइनस R0 इंटू T। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो R0 मान लो कितना था? 1 हो। कितना था बच्चों? 1 हो। इफ R0 इक्वल टू 1 ओम, R0 इक्वल टू 1 हो, मान लो कि टेम्परेचर कितना से बढ़ा दिए? 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना बढ़ा दिए? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा अल्फा? ये देखो R0 1 पुट करो, R0 1 पुट करो, टेम्परेचर 1 पुट करो, तो अल्फा आ रहा है कहीं से निकल के RT माइनस R0। यहाँ मैंने 1 पुट नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी बताता हूँ। अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0, ये क्या है? रेसिस्टेंस का चेंज। क्या है? चेंज इन रेसिस्टेंस। तो अल्फा को बोल सकते हैं हम लोग फिर से चेंज इन रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है अभी समझते हैं। अल्फा का अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0, चेंज इन रेसिस्टेंस। तो अल्फा क्या होगा, ठीक है। अल्फा क्या हुआ, इस बात को समझना है। तो अल्फा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आया हमारे पास। अल्फा है क्या, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ओम है, अगर रेसिस्टेंस किसी वायर का रेसिस्टेंस रूम टेम्परेचर छोड़ो, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 ओम है और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया जाए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो भैया जो रेसिस्टेंस होता है, चेंज इन रेसिस्टेंस होता है, वो किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी मेटल है, ठीक है,
कोई भी जो मेटल है हमारे पास, ठीक है, उसका जो अल्फा का वैल्यू होता है ना, कोई भी मेटल है, ठीक है, उसके अल्फा का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, वो क्या होता है 1/273, 1 डिवाइडेड बाय 273 किसी भी मेटल का, ठीक है। तो अब क्या करो, आप यहाँ से लिखो, मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वायर फॉर एनी मेटल, ठीक है। तो कितना होता है वैल्यू 1/273, लिख लो यहाँ पे, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर एनी मेटल, फॉर एनी मेटल, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर एनी मेटल। अब यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे क्या करो बच्चों, पुट करो यहाँ पे RT इक्वल टू R नोट, देखो RT इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा की जगह 1/273, ये देखो कितना लगा T/273, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ मिटाता हूँ मैं ऊपर, एक बार इसको देख लो, पॉज करके लिख लो बच्चों, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, चल चल अब क्या करना है हमें, यहाँ देखो RT इक्वल टू R नोट दिख नहीं रहा होगा, RT इक्वल टू R नोट 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273, ठीक है ना। देखो ये 273 में टेम्परेचर को ऐड करेंगे, क्या होगा, टेम्परेचर मिलेगा ना। तो RT इक्वल टू R नोट T/273, ये हो गया RT। भैया किसी टेम्परेचर T पे कोई भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, जितना भी टेम्परेचर हो उस पर अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपल सा RT किस पे डिपेंड कर रहा है, R नोट गिवन होगा 273 कांस्टेंट है, ठीक है। RT किस पे डिपेंड कर रहा है, RT जो है T पे डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने बताया था ना अभी जस्ट, ठीक है, कि जो रेसिस्टेंस होता है टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, जो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेसिस्टेंस। आप इसको जल्दी लिखिए, ठीक है। हाँ अच्छे से दिख रहा है। कोई दिक्कत? मिटा दूं? चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं अब थोड़ा सा क्या बात करने वाले हम लोग। अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं जो कि रेसिस्टेंस, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, लिखना पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो जो मेटल का रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी पढ़े, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो एलॉय है, एलॉय क्या होता है, मेटल को मिलाएंगे या फिर नॉन मेटल प्लस मेटल, ठीक है, नॉन मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भी हम लोग एलॉय। तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे एलॉय का, तो भैया मेटल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, थोड़ा कम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। मेटल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम, ठीक है। एलॉय रेसिस्टेंस इंक्रीज, क्या होता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज बट, ठीक है, लेस देन किससे, मेटल्स, मेटल्स रेसिस्टेंस, मेटल्स रेसिस्टेंस। अच्छा एक बात और, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना, इसमें एलॉय का लेना, ठीक है। एलॉय में कौन कौन सा नाम होता है, अब कॉन्स्टेंटन, ठीक है, और मैग्नीन, ठीक है। बच्चों क्या होता है, कॉन्स्टेंटन याद आ रहा है तो लिख लेना है, कॉन्स्टेंटन,
टन, कांस्टेंट टन। उसके बाद क्या होता है, मैग्नीन, ठीक है, कांस्टेंट टन और मैग्नीन। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसका घटता है, याद रखो सिर्फ, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, घटता है, लेस होता है, कम हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे मेटल भी है, ठीक है, क्या बच्चे, कुछ ऐसे मेटल भी है ना, ठीक है, जिसका क्या होता है कि जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। कुछ ऐसे मेटल है जिसका क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो भैया देखिए, अगर टेम्परेचर घटाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो कुछ मेटल का क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस शुड बी जीरो। किसका होता है, मरकरी का। ये सब याद रखना, कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो। 1 मार्क्स क्वेश्चन सीधा। किसका होता है भैया, मरकरी का। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कुछ मेटल का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। आप ऐसे लिखना, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सम रेसिस्टेंस ऑफ सम मेटल शुड बी जीरो। किसका, मरकरी का, ठीक है। आगे बात करें, आर्सेनिक क्योंकि आप लोग को पता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको आगे करते हैं। रेसिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कुछ फैक्ट्स, ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बच्चों अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं लोग, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्या है, लेंथ और एरिया, ठीक है। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रेसिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ। अच्छा, लेंथ पे कैसे करता है ये देखते हैं, लेंथ पे कैसे करता है, ठीक है भैया। एक वायर या फिर एक मेटल ले लो, ठीक है, उसका ना ये फिक्स कर दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बच्चों, फिक्स है, एरिया फिक्स, एरिया क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए, ठीक है। कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्टली लेंथ पे जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। अब कैसे करता है ये जानना है, तो भैया एक वायर लिए, एक कंडक्टर लिए, जिसका एरिया फिक्स कर दिए और लेंथ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका लेंथ अगर आप यहाँ पे मान लो कि अभी L है, L1 है, फिर से अगर इसका लेंथ बढ़ाएंगे क्या रहेगा, L2 हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है, क्या रहेगा, L2 एंड सो ऑन। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब इसका आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे भी लग रहा है L1 L2, तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बच्चों, ये L1 हो जाएगा, L2, ये L3, ये L4, ये R1, ये R2, ये R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन रेसिस्टेंस एंड लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आप कर भी सकते हो मेजर, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है लैब में। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, लिख लिया, छाप लिया। आगे चलते हैं, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। इस पे एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए एरिया पे कैसे डिपेंड करता है बच्चों। अब क्या फिक्स करेंगे, अब फिक्स करेंगे हम लोग लेंथ फिक्स कर दो, ठीक है। क्या कर दो, लेंथ फिक्स करना है इसमें, लेंथ फिक्स कर दिया। अब एरिया छोटा बड़ा करते रहेंगे, ठीक है। एरिया कभी घटाया, कभी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कभी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखिए एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने पर सिंपल सा जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, 1/A1 ये वाला, 1/A2 ये वाला, 1/A3, 1/A4, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है। आप कहोगे सर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
बट देखो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो R इज 1/A, 1/A। अगर आप A लिखते हैं और कुछ इस तरह ग्राफ क्या होता है, ग्राफ अच्छा लगना चाहिए, ऐसे बनाया ये दिखता है कुछ इस तरह से घटता हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, घटता हुआ आता है रेसिस्टेंस। अगर एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, रेसिस्टेंस पूरा घटता कुछ इस तरह से आता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आप याद रख लो, 1/A1, 1/A2, 1/3, 1/4। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। फाउंडेशन की बुक से है बच्चों, आपके सिंपल बुक में एस्टान में और एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये कॉम्बिनेशन बताता हूं, इसीलिए आप लिखते चलो। अब आगे हमें क्या प्रोपोर्शनल 1/A को मिला देंगे, तो देखो तीन हमारे पास 3 डाटा हुआ। एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या लगेगा, रेजिस्टेंस उससे बनता है, क्या उससे बनता है, प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक थिक वायर है, एक थिन वायर, रेजिस्टेंस मोटा वायर, एक पतला वायर, स्ट्रक्चर को मिला देंगे, ठीक है। मोटी वायर, ठीक है, तो समझ गए ना कैसे करता है, अलग फॉर्मूला। अब इसको मिलाएंगे, इसका एरिया ज्यादा तो क्या मान लो, इसका एरिया कम, ठीक है। थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया रेजिस्टेंस कम, थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। सही है, ये आ गया। थिक वायर के पास क्या होता है, L/A, ठीक है। अब यहां से करेंगे हम लोग रो L/A। व्हाट इज रो, रो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, या फिर रो को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिस्टिविटी। व्हाट इज रो, रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रो इज क्या बच्चों, रेसिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या होता है, रो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो मान लो कि एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और एरिया कितना है 1। अबे यार अच्छा फोटो बनाना पड़ेगा ना। देखिए एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर, एरिया भी कितना है 1 मीटर। अब इसमें पुट कीजिए R इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, रो L/A। तो ये हो गया R इक्वल टू रो L/A, तो R इक्वल टू रो इंटू 1/1, R इक्वल टू रो। व्हाट इज रेसिस्टिविटी, तो यहां से निकल के आ रहा है, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल whose length is 1 meter and area is also 1 meter square, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस ऑफ मेटल whose length is 1 meter and area 1 meter square, ठीक है। एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी दो बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। दो बात क्या है, वो क्या हमारे पास रेसिस्टिविटी जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अगर ये मेटल है, एक टाइप का मेटल है, ठीक है बच्चों, तो इसका लेंथ कितना भी बड़ा कर देंगे, इसका रेसिस्टिविटी सेम रहने वाला है। इसका एरिया जैसे भी कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा बड़ा छोटा, तो इसका रेसिस्टिविटी सेम रहने वाला है, ठीक है। अब इस फैक्ट से एक बहुत अच्छा ट्रिक निकालने वाले हम लोग, ठीक है, और जैसे कि क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी बहुत ही अच्छा टर्म है, आपने सुन रखा होगा, बुक में लिखा होता है रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से ना किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस बता सकते हो, चाहे उसका लेंथ एरिया कुछ भी रहे। अगर ये फैक्टर आपको पता है रेसिस्टिविटी, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो क्या, रेसिस्टेंस ऑफ एनी मेटल या फिर एनी कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। R इक्वल टू रो L/A, ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल एंड एक बहुत ही अच्छा ट्रिक देखने वाले, ठीक है। चलिए करें आगे, तो करते हैं आगे। चलो मैं क्वेश्चन सिंपल सा लेता हूं, ठीक है। इस पे R इक्वल टू रो L/A पे, ठीक है। R इक्वल टू रो L/A पे, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास,
द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे आ रहा हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर at room temperature कितना बच्चों 1.72 10 to the power minus 6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 35 मीटर लॉन्ग एंड 0.25 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलो व्हाट इज द रेसिस्टेंस, अच्छा ही क्वेश्चन मिल गया। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 35 मीटर लॉन्ग and 0.25 centimeter in cross section, ठीक है। चलो रो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। ट्राई कीजिए एक बार, कर सकते हो। अच्छा एक थिंग्स और छूट गया, देख रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। इसको क्या पढ़ते हैं, ओम। रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, अभी आप निकाल सकते हो। वो क्या, देखो निकालना सिखाते हैं। R इक्वल टू रो L बाय ए, ये हो गया ओम। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। आपको रो का निकालना है, मीटर बाय मीटर स्क्वायर, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, बराबर रो। ये लगेगा ओम मीटर, ये हो गया रो, ठीक है। ये क्या हो गया, रो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का यूनिट, ठीक है। आगे फिर बात करने वाले। अब इसका आंसर निकालना है आपको, सीधा फॉर्मूला में बैठा दो। R इक्वल टू रो L बाय ए। व्हाट इज रो, मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग निकालोगे। रो, ये रहा रो, ठीक है, निकाल लोगे। रो का वैल्यू 1.72 10 टू द पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर में ये तो चेंज मत करना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ओम सेंटीमीटर में तो चेंज नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट करना है। लेंथ भैया कितना है, लेंथ है 35 था, 35, एरिया 0.25 ओम सेंटीमीटर में, इसीलिए चेंज नहीं करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओम सेंटीमीटर में कोई बात नहीं है, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा 35 मीटर है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। 35 इंटू कितना रहेगा 100, 3500 सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर सब कुछ सही है। रेसिस्टेंस आ जाएगा किसमें, रेसिस्टेंस आ जाएगा आपका 0.24 ओम। आप कर लेना सॉल्व, 0.24 ओम सॉल्व कर सकते हो ना क्वेश्चन को, ठीक है, 0.24 ओम। आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करते हैं, देखिए सिंपल बात है। चलिए रेसिस्टेंस, अच्छा एक टर्म और है, ठीक है। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है रेसिस्टेंस, देखो इसका क्या उल्टा होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कितना, कंडक्टेंस होता है। रेसिस्टेंस R बोलते हैं, कंडक्टेंस को G बोलते हैं। G क्या होता है, 1/R। व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। रेसिस्टिविटी को बोलते हैं रो, ठीक है। रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 1/रो। सिग्मा इक्वल टू क्या बच्चों, 1/रो। अब यहाँ पे इसका यूनिट की बात करते हैं, 1/ओम। 1/ओम, ठीक है। इसको लिखते हैं उल्टा करके, महो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, महो, या फिर पढ़ते हैं साइमन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है साइमन। रेसिस्टेंस से रिलेटेड कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी से रिलेटेड क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/रो, ठीक है।
अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात करने वाले थे, ठीक है, हम लोग सिंपल सा कि भैया अगर ये वायर है, इसका लेंथ 4 गुना कर देंगे तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, वही मटेरियल रहेगा, समझ रहे हो बात, रेसिस्टिविटी का कमाल होगा, ठीक है अभी। अच्छा, उसके बाद इसका एरिया 2 गुना कर देंगे, डायमीटर 4 गुना कर देंगे, रेसिस्टेंस हाफ कर देंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला, ठीक है। डायरेक्ट एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको, ठीक है, आप उससे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फिर प्रोसेस से, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट। आगे क्या है, कीप मेमोराइज, लिख लीजिए आप लोग, क्या लिख लीजिए, कीप मेमोराइज, टाइम, चलो कोई बात नहीं कर सकते, कीप मेमोराइज। ठीक है, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक मान लो कि हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, जिसका लेंथ है L1, एरिया है A1। एक और मटेरियल, इसको क्या किया, स्ट्रेच कर दिए, क्या कर दिए, स्ट्रेच। आफ्टर, ये बिफोर स्ट्रेचिंग, ये आफ्टर स्ट्रेचिंग, मैं लिख देता हूँ, बिफोर स्ट्रेचिंग। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्ट्रेचिंग में लगाना है, आफ्टर स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रो भैया इसका भी वही, इसका भी वही, इसका L1, इसका हो जाएगा L2। इसका रेसिस्टेंस बोलो R1 बोल देते हैं, इसका रेसिस्टेंस R1 मान लो, इसका रेसिस्टेंस R2 मान लो। R1 इक्वल टू रो L1 बाय A1 एंड R2 इक्वल टू रो L2 होगा ना, L2 बाय A2, L2 बाय बच्चों A2। डिवाइड कर दो दोनों को, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को डिवाइड करो 2 से, ये आ जाएगा हमारे पास R1 बाय R2। देखो रो से रो क्या लगा, कट जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। L1 बाय A1 रो L2 बाय A2 कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आ रहा है निकल के, R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय A1 इंटू, ये ऊपर जाएगा A2 बाय क्या, L2। L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2 आ जाओ यहाँ पे, R1 बाय R2 इक्वल टू, ये आ रहा है L1 बाय L2, L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1, A2 बाय A1, ठीक है बच्चों। L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, ठीक है, याद रखो, ये भी है। R1 बाय R2 इक्वल टू A2 बाय A1, अच्छा A2 बाय A1। अब यहीं से देखो क्या आने वाला है, इसको लिख लीजिए आप लोग, पहले लिख लिया, जल्दी लिखो इसको। लिख लिया, लिखे बच्चों, चलो। अगर लेंथ सिर्फ गिवन, क्या गिवन हो, लेंथ, ठीक है, इफ सिर्फ ओनली लेंथ गिवन हो, सिंपल सा, ठीक है, L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1 है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर देखते हैं, देखते हैं इसको। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर लेना, सिंपल सा, अगर R1 बाय R2 को सिर्फ लेंथ गिवन हो, क्या गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ अगर लेंथ गिवन हो बच्चों, ठीक है, तो R1 बाय R2
सीधा सा फॉर्मूला में लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी क्वेश्चन में करेंगे ना, ये अपने आप आ जाएगा L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, ठीक है। तो ये R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर L1 बाई L2 है हमारे पास। अगर सिर्फ लेंथ की बात करें ना तो ये अपने आप ही आ जाने वाला है। कैसे, वो मैं अभी दिखाता हूँ। अभी पहले फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। L1 बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा L1 बाई L2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर एरिया दिया हो तब ये कहानी होगा, लेंथ दिया हो तो ये कहानी होगा, एरिया दिया हो तो ये कहानी होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ दिया हो तो ये, एरिया हो तो ये। अच्छा, डायमीटर पाई आर स्क्वायर, आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया R2 बाय R1 का होल पावर 4। सब बात समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर से डायमीटर की बात करते हैं। दिख रहा है D2 बाय D1 पर पावर 4 दिख रहा है। ओहो, थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलो नीचे लिखता हूँ मैं। A2 का स्क्वायर बराबर R2 बाय R1 पे पावर 4 बराबर D2 बाय D1 पे पावर 4। अब सर आपने इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा, कैसे लिखा ये दिखाता हूँ, ठीक है। एक ही दिखाता हूँ। मान लो सिर्फ लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ। आप देखते चलो, ठीक है। लेंथ गिवन है, एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे हमारे पास, ठीक है। L1 इसका हो गया L2। एरिया फिक्स है, एरिया क्या बच्चों, फिक्स है। एरिया फिक्स कर दो या फिर A1 A2 करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। R1 इक्वल टू रो L1 बाय A, ठीक है। क्या जाएगा R2 इक्वल टू रो L2 बाय A। डिवाइड कर देते हैं, R1 बाय A2, A1 A2 कर लो, अच्छा रहेगा, ये तो कर सकता है, ठीक है। R1 बाय A2 इक्वल टू हो जाएगा, रो बराबर कट गया, हो गया L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो फिर वहां पे आएगा, ठीक है। अभी यहीं तक रहे तो यहाँ तक, ठीक है। D2 बाई D1 पावर 4, ठीक है। तो आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप आराम से जो भी एस्टेरिन मल्होत्रा है, जो भी और भी हमारे पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको हमसे चाहिए क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जाओगे ना तो वहाँ पे लिंक होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आप इसे देखते रहिए। आगे क्या है बच्चों, आगे देखना है कि इससे हम इस पे कैसे जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे सिंपल बात, जो हमने वायर लिया था ना शुरू में, अगर उसको स्ट्रेच भी करेंगे ना, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। ये हो गया A1, ये हो गया L1, ये हो गया A2, ये हो गया L2। तो भैया इसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है। तो देखिए इसका वॉल्यूम V इक्वल्स टू A1 L1 V2 V इक्वल टू A2 L2, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये और ये सेम है, तो A1 L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 L2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, A2 बाय A1 इक्वल्स टू आ रहा है L1 बाय L2। कोई दिक्कत, तो देखो A2 बाय A1 के जगह कह सकते हैं L1 बाय L2, L1 बाय L2, L1 बाय L2, ये हो जाएगा L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी दिया हो, डायमीटर दिया हो, रेडियस दिया हो, लेंथ दिया हो, एरिया दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप डायरेक्ट पुट करो, आंसर आएगा, ठीक है क्वेश्चन का। तो बच्चों क्वेश्चन लेते हैं डायमीटर वाला, उल्टा करते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो मिटा दें, चलो तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, अरे आ गया क्वेश्चन है ये रहा। Two wire A and B of equal masses and of same metal are taken. The diameter of wire A is, देखो लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है।
आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हो, मैं सिर्फ लिखता हूँ गिवन, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 wires A and B of equal masses and of same metal are taken. The diameter of wire A इक्वल टू दिया हुआ है क्या, हाफ द डायमीटर ऑफ वायर B, हाफ द डायमीटर ऑफ वायर B, ठीक है। A का डायमीटर जो है B के डायमीटर क्या है, आधा है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर A be 24 ओम, इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है 24, RA कितना मान लेते हैं हम लोग, मानेंगे क्या दिया हुआ है 24 ओम, दिख रहा है ना, यस, ठीक है। DA इक्वल टू हाफ, ये बच्चों हाफ DB है, ठीक है, ठीक है। इफ द रेसिस्टेंस, आपको निकालना है रेसिस्टेंस ऑफ B कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है ना। आप एक तो प्रोसेस से जा सकते हो, प्रोसेस, लंबा प्रोसेस से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है अभी लंबा बड़ा प्रोसेस, उससे कर सकते हो। आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, R1 बाय R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था, ठीक है, R1 बाय R2, ठीक है। फिर जाएगा DB मतलब कि RA बाय RB, यहाँ पर उल्टा कर देंगे, DB बाय DA का 4। व्हाट इज DB, DB तो DB लिख देंगे ना, और DA के लेंगे हाफ DB का 4, ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक ये जाएगा 2 पावर 4 RA बाय RB इक्वल्स टू, ये हो जाएगा DB बाय 1, ये 2 पावर 4, ठीक है, 16। R ये कितना दिया हुआ 24, RA बाय RB इक्वल टू 16, तो RB कितना हो जाएगा बच्चों 24 बाय 16, नहीं 2 8 जा 3, ये RB कितना हो जाएगा 1.5 क्या आंसर है, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। ओम, ठीक है, 1.5 ओम, सही है, 1.5 ओम क्या है इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। चलो आगे करें। अब इस क्वेश्चन को प्रोसेस से कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रोसेस से हम इसको कैसे करने वाले हैं, ये देखिए प्रोसेस, तो प्रोसेस तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, जो हमने किया था वही करना है, ठीक है। इस तरह से लेंथ इस तरह से लेना है, ठीक है। इसको A मान लेना है, इसको B मान लेना है, इसको A, इसको क्या मान लेंगे हम लोग B। उसके बाद गिवन लिखेंगे, R1 R2 निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे, R1 R2 निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। फिर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से ये प्रोसेस कर लेंगे। नहीं समझा, ये हो गया A वायर, ये हो गया B वायर, तो सब कुछ दिया हुआ है ना। तो R1 इक्वल टू रो L बाय A, L1 A1, ठीक है। R2 इक्वल टू रो L2 बाय A2, रो L2 बाय A2, डिवाइड कर दो, R1 बाय R2 फिर से भी आ जाएगा ना, L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1, और हम जानते हैं वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, अभी जस्ट बताया हूँ यार, A1 बाय A2 बाय A1 इक्वल टू क्या जाएगा L1 बाय L2। तो जब आप पुट करोगे ये कंडीशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। RA RB कर लेना, ओके, पुट कर सकते हो ना। चलो और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसा करो, क्वेश्चंस का एक सीरीज लाएंगे हम लोग, ठीक है। पूरा का पूरा क्या होगा प्रैक्टिस। अभी आपने ये देखा, ठीक है, सिंपल सा, मान लो एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस शुरू में 20 है, उसको क्या किया 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, तो क्या होगा 2 टाइम्स क्या किए इंक्रीज कर दिए। क्वेश्चन देखो फिर से बन रहा है, अपने हिसाब से करता हूँ मैं, ठीक है। चलो लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं। मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ ना शुरू में है L और रेसिस्टेंस है 20 ओम, एरिया है A,
ठीक है। एरिया कितना है A1 A2, इसको क्या किए 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, इसका लेंथ L, इसका लेंथ 2 है। तो आपको बताना है कि R1/R2 मतलब कि जो R2 होगा ना, ये 1 वायर ये 2 है, तो इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, सीधा सा बात है। ठीक है, तो भैया R1/R2 क्या होता है, लेंथ करेंगे स्ट्रेच L1/L2 का होल स्क्वायर, R1 इज 20/R2 इक्वल्स टू L1 इज कितना है, L1 L है, L2 कितना है 2L है का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लोगे, मिलेगा 20/R2 इक्वल टू L/2L, L/2L, तो L/2L कैंसिल 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 R2 80, R2 कितना हो गया 80 हो। आप इस टाइम में देखोगे ये क्वेश्चन है वॉट्स में, ठीक है, मिल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, R2 इक्वल टू 80 हो। अगर प्रोसेस से जाना है तो फिर वही करेंगे, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर वॉल्यूम याद रखो, वॉल्यूम इक्वल टू A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ओके, इस प्रोसेस से हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। और क्वेश्चन देखना है, एक लेंथ पे कर लिए, अच्छा रेडियस पे करूं, रेडियस पे करता हूं। देखो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन मिल जा, दिखाता हूं मैं क्वेश्चन आपको, थोड़ा वेट करो। आजा भाई, क्यों तंग कर रहा है। यस, अब बहुत सारा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन आपका। ए वायर ऑफ 10 ओम रेसिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये मान लो एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ नहीं दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया हुआ कितना 10 ओम बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है 10 ओम का एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, और इसको स्ट्रेच करते हैं थ्राइस, 3 गुना स्ट्रेच कर दिए। अगर इसका लेंथ L है तो इसका कितना है 3L है। पूछ ला इसका लेंथ कितना होगा, आपको ऐसे भी पता है लेंथ बढ़ाने पे क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो भैया R2 कितना लगा 30, नहीं तो फॉर्मूला से R1/L2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। आप इसको डिटेल से करोगे तो 3-4 मिनट से कम नहीं लेगा। ठीक है, इससे करोगे तुरंत हो जाएगा 10/R2। एग्जाम में इसी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, L1 व्हाट इज L1, भैया L1 तो पता नहीं है, L/3L का होल स्क्वायर। ओहो, कुछ हो रहेगा, देखा गड़बड़ हो गया ना, 10 ये L कैंसिल 1/9, ये लगा R2 लगा 90 बच्चों, 90 हो जाएगा, इसका कितना जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना बढ़ा है। ओके, देखिए लेंथ का स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट क्या है, एरिया को चूंकि हमने कॉन्स्टेंट एरिया जो है सिंपल सा, क्योंकि एरिया भैया क्या करेगा स्ट्रेच करेगा, तो इस पे भी ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, लेंथ के साथ साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन हिल भी रहेगा। ठीक है, अब स्क्रीन पे पढ़िए क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ए वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों 16 ओम, इसका रेसिस्टेंस कितना है 16 ओम है, इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 16 ओम है। बोला है कि इसको ना मेल्ट किए और इसके एक वायर ड्रॉ किए, इसका आधा, इसका आधा मतलब इसका अगर लेंथ L है, इसका कितना होगा L/2। ठीक है, आधा। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इसका रेसिस्टेंस निकालना है, PG है, और बोला कि परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिए तो भैया रेसिस्टेंस तो इजी निकाल सकते हैं ना R2, तो R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप पुट कर लो R2
R1 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 कितना, R2 आपको निकालना है, ठीक है। R1 16 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 16, L बाय देखो L बाय ये हो जाएगा L बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 16 बाय R2, अब यहाँ सॉल्व करना है, ये 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, R2 पे जाएगा 4, R2 कितना जाएगा 4, यस ठीक है। R2 कितना जाएगा 4, R2 इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये कट गया 2 का स्क्वायर 4, R2 इक्वल हो जाएगा 16, ये यहाँ पे ले जा रहा हूँ मैं इसको, R2 को यहाँ ले गया, इसको उठा के यहाँ ले आओ, LL कट गया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 को इधर लेके आएंगे 16 बाय 4 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 4 ओम, कॉपी पे करना, ठीक है। R2 इक्वल टू 4 ओम। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस निकालना है। परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन रेसिस्टेंस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो भैया परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय व्हाट इज R2, R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 माइनस 16 बाय 16, 4 माइनस 16 बाय 16, 16 ओरिजिनल ये हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। R1 माइनस R2 बाय R1 इंटू 100 ये हो जाएगा 16 माइनस 4 बाय 16, हाँ 16 माइनस 4 12 बाय 4 इंटू 16, ये 25, ये 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, साइड 300% आना चाहिए, 12 सॉरी गलती हो रहा है, R1 कितना है 16 है ना, 16 सॉरी बच्चों 16, ये आप सॉल्व करोगे ना तो लगभग 4, ये 25, ये 3, ये जाएगा 75%, कितना जाएगा 75%, ठीक है। देख सकते हो आप क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब हम आपको एक 15 क्वेश्चन लगभग होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा 15 या 10 प्लस क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो असाइनमेंट के फॉर्म में, डेली असाइनमेंट के फॉर्म में आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है, या तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है, 8051717320, ठीक है। अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है, कोई दिक्कत, आप फिर टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो हमें, टेलीग्राम चैनल पे क्या है, विनोद सर फिजिक्स, ठीक है, विनोद सर फिजिक्स, ठीक है, विनोद सर फिजिक्स, या फिर गोल्ड राइजर बाय विनोद सर, आप विनोद सर सर्च करना आ जाएगा, विनोद सर फिजिक्स सर्च करोगे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा, ओम्स लॉ पे, और ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग अलग, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन का सीरीज आएगा, ठीक है, डेली असाइनमेंट पेपर, ठीक है, डेली असाइनमेंट क्वेश्चन, ओके। तो बच्चों उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखते रहिए, खुश रहिए बच्चों।